तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। एक अंदर से और ऊर्जा का वो होता है कि अगर आप सम्मानित होते हैं तो आपकी ऊर्जा और बढ़ती है। तो सर मुख्यमंत्री जी आपको चेक से भी सम्मानित किए हैं, प्रशस्ति पत्र भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे? दर्शक भी देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के साथ बैठे हैं वह कोई परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को इनका परिचय इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंकज राय, ऑर्गेनिक किसान, ग्राम पोस्ट करीमदनपुर, जिला गाजीपुर। आपका सपना होता है कि हम जाकर विदेशों में अपना नाम कमाए, आपका सपना होता है कि हम जाकर एक मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित हो, आपका सपना होता है कि हम जाकर एक मंत्री के हाथों से सम्मानित हो और हमको पुरस्कार मिले। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2017 में आपने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद जो है आपने खेती के तरफ जो है अपना रुख क्यों किया? सूखी खेती में हमारा अन्य कारणों में हमारा मन नहीं लग रहा था। खेती हम लोग की पैतृक खेती थी पहले से, तो उसको करना था। जिसमें मन लगेगा वही आपको अच्छा लगता है काम करने में। अच्छा, ये बताइए कि यह जो ज़मीन जो है आपकी पुश्तैनी है और इस ज़मीन पर भी आप खेती कर रहे हैं और ज़मीनों को जो है अपने खेती के माध्यम से लोगों से मतलब ले रहे हैं। हाँ, चूँकि पहले हम छोटे स्तर पे हम लोग की शुरुआत हुई थी। आज स्थिति अच्छी होती गई तो एरिया बढ़ता गया और हम लोग की आमदनी भी बढ़ती गई। अच्छा, आमतौर पे ये भी देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे नौजवान जो है पंकज राय जी, घर से सहमति नहीं मिलती है, कुछ जो है परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पारंपरिक खेती करने के चलते नुकसान हो रहा है खेती में। आपको इससे हट के लिक से थोड़ा हटना पड़ेगा। आपको कैश क्रॉप वाली खेती करनी पड़ेगी, तभी आपको फायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इस समय विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, पूरा पूर्वांचल आप पंकज राय के नाम से मशहूर हैं आप, और आप जाकर जो अभी परसों जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित हुए हैं, कैसा हो रहा है आपको? नहीं, तो अच्छा ही लगेगा। अगर कोई सम्मानित होगा तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। एक अंदर से और ऊर्जा का वो होता है कि अगर आप सम्मानित होते हैं तो आपकी ऊर्जा और बढ़ती है। तो सर, मुख्यमंत्री जी आपको चेक से भी सम्मानित किए हैं, प्रशस्ति पत्र भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे? दर्शक भी देख रहे हैं। हाँ, अगर आप काम करेंगे तो आपको चाहे 1 रुपया मिले, चाहे 1 लाख मिले, आमदनी का एक अलग, अरे पुरस्कार का एक अलग महत्व होता है। अच्छा, कहीं आपने ये सोचा था कि जब आपने शुरुआतों के दिनों में इस क्षेत्र में आए, जब आपने नौकरी कर रहे थे, नौकरी करने के बाद जो है आप खेती के माध्यम से खेती में अपना पूरा योगदान दिया, तो आपने कभी सोचा था कि ऐसा है कि नहीं, हमको जाकर एक दिन जो है विदेश में अपना नाम कमाना है और जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित होना है, कभी सोचा था आपने? हाँ, लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। लक्ष्य को तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, सहकारिता के क्षेत्र में आपने मजदूर लोगों को ही जो है अपना क्यों पार्टनर चुना? देखिए, सहकारिता से ही कोई भी कार्य आगे बढ़ता है। आप पूरा काम अकेले नहीं कर सकते हैं। और आज जो स्थिति जहाँ तक ये पहुँचा है, तो ये सहकारिता का ही है, इन लोग का ही देन है कि आज हम लोग इस स्थिति में खड़े हुए हैं। अच्छा, 5 ऐसे भूमिहीन परिवार हैं आपके इस कार्य में जो आपका लगातार सहयोग करते हैं। ऐसा मन में क्या आया कि नहीं, हम उन भूमिहीन परिवारों को अपने साथ रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से आप जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये लोग एक तरह से हमारे परिवार हैं। संबंध हम लोग पहले से ही हम लोग साथ-साथ काम करते थे। लेकिन पहले पारंपरिक हम लोग की खेती थी, उसमें आमदनी नहीं था। अब चूँकि हम लोग एफपीओ बना के, एफपीओ का मतलब ही है कि सरकार भी सोच रही है कि आप एकल कुछ काम नहीं कर पाएँगे, आपको सहकारिता में ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग आज एफपीओ बना के धीरे-धीरे उस पे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके पाली हाउस में ये भी देखा जा रहा है कि जो है आपने फूलों की खेती पर अधिक योगदान दिया, अधिक बढ़ावा दिया। तो मतलब ऐसे मन में कहाँ से विचार आया कि नहीं, हमको फूल का भी यहाँ पे जो है करना है और देखिए, खेती में आपको
कई चीज़ों का अगर समावेश करेंगे तभी आप फायदे में होंगे। केवल एक चीज़ पे रहेंगे, अगर उसमें नुकसान हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको फूल फूल से क्या होता है, 2 फायदा होता है। एक तो फूल से कुछ आपको पैसा भी मिल जाता है। दूसरा, उससे परागण वाला जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी सब्जियाँ अधिक उत्पादन देने लगती हैं। अच्छा, हम सर छोटे किसानों की अगर बात करें तो उन छोटे किसान को के लिए जो है आप किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे? छोटा किसान और बड़ा किसान में कोई वो नहीं होता है। छोटा किसान रहेंगे, हम लोग भी बहुत छोटे स्तर से शुरू किए थे। आज भी हम लोग अभी बहुत बड़े स्तर पे नहीं गए हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसका बढ़ रहा है। तो कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट और अच्छा दिखेगा। अच्छा, लगातार आपने जो है 10 लाख पौधे पौधे का बीज आप डालते हैं और जो है उस पौधे के बीज से जो है लाखों बीज जो है फ्री में बाँट देते हैं। तो कैसा मन में आया कि नहीं हमको फ्री में बाँटना है? देखिए, अगर पारंपरिक खेती से अन्य किसानों को हटाना है, तो उनको कुछ अगर आप सहयोग करेंगे तभी वो हटेंगे। और जब हटेंगे तो उसके से फ़ायदा हम लोग को भी होगा कि अगर वहाँ सब्ज़ी होगी तो अगर हमको विदेश भेजना होगा तो उनका भी सब्ज़ी हम लोग लेके और बाहर भेज सकते हैं। अच्छा, शुरुआत के दिनों में जब ने आपने पढ़ाई शुरू किया और आप आज जो है मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित होकर आप पहली बार यहाँ पर कदम रखे। मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूँ अपने दर्शकों से कि एक गर्व होता है कि हम जाकर किसी के हाथों से सम्मानित हों और जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके हाथों से आप सम्मानित होकर आए हैं। कैसा गर्व हो रहा है कि हम पहली बार जो है एक मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित होकर इस पाली हाउस में आए हैं और आपके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, जैसे कहते हैं कि रामचंद्र जी थे, तो उन्होंने भी हनुमान के बगैर कोई कार्य नहीं किया। तो आप इन हनुमान के लिए किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए, जो कि आपके खेती में दिन-रात सहयोग करते रहते हैं, पग-पग पर जो है आपकी देख-रेख करते रहते हैं? क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? नहीं, देखिए, अगर आज पहले भी मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, तो ये इन लोग का ही देन है। और रही बात कि इन लोग के बिना, तो ये तो सही बात है कि अगर ये लोग ना रहते तो आज आप इस ऊंचाई पे नहीं रहते। और जन्मभूमि कर्मभूमि चूंकि हम लोग का यही है, तो हम लोग तो अच्छा ही लगेगा। अगर कहीं से आप सम्मानित होकर आएंगे तो अपने जन्मभूमि पे तो अच्छा ही लगता है। सर, अगर हम गुरु की बात करें तो आप आज इस समय पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे देश में आप विख्यात हैं और आपने जब आपको सम्मानित कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो कहीं न कहीं ये भी महसूस हो रहा था कि ऐसा है कि हम आज इस गुरु के पथ पर आज यहाँ तक हैं। तो सर, मैं आपके उस गुरु के बारे में जानना चाहूँगा कि सर आपके गुरु का नाम क्या है और उस गुरु के लिए आप किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, इस लाइन में अगर खेती में हम लोग इस स्थिति में हैं, तो 2 लोग हैं, डॉक्टर राम कुमार राय जी जो हम लोग के बगल के गांव के हैं, जोगा के। और दूसरा माननीय कृषि मंत्री जी। कृषि मंत्री जी एक छोटे से पहल पे जब पहली बार हम लोग की सब्जी विदेश गई थी, तो खुद चल के खेत तक आए थे। और राम कुमार भैया जो कि बगल गांव के हैं, तो वो बताए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। वो आज भी हम लोग के पथ प्रदर्शक हैं। अच्छा, कृषि मंत्री जी की अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री जी का डायरेक्ट आपके पास फ़ोन आता है और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि ऐसा है कि आपको देवरिया में जाना है और देवरिया में वहाँ के लोगों को जो है मुफ्त पौधे का पौधा जो है वितरण करना है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस बार उन्होंने कहा था कि जैसे आप अपने गाजीपुर में करते हैं, वैसे हमारे भी ज़िले में अगर करेंगे तो लोग सब्जी कैश क्रॉप की खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा भी ज़िला सब्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, कहीं न कहीं यह भी देखा जाए कि सूर्य प्रताप जी जो शाही जी हैं कृषि मंत्री, उन पर उनका जो है आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आशीर्वाद ही हम कहेंगे क्योंकि आप यहाँ तक हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी योगदान है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, योगदान है। और जो अच्छा काम करता है, अभी कल ही उनका हम एक पोस्ट देख रहे थे। वो आगरा जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं सरसों का खेत देख के उस किसान से मिले थे और बता रहे थे कि कैसे किसान आगे बढ़ेंगे। वो हमेशा छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं और ऐसा पोस्ट डालते रहते हैं, जिससे कि किसानों को फ़ायदा होता है। अच्छा, पोस्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उनका पोस्ट पर आपका लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर आता है। हाँ, आप इतना वो इस उम्र में भी वो इतना चलते हैं, दिखते हैं कि आपको लाइव
करना ही पड़ेगा। अगर आप भी उससे उनसे जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे वो पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 जिलों का किसानों के खेत तक पहुँचते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ के जो भी दर्शक हैं, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, सब अग्रज की तरह मीडिया और बड़े भाइयों का ही आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं। अच्छा, जब 2020 में पूरा देश हाहाकार में मचा हुआ था, उस समय जो है आपकी जो भी फसलें तैयार हो रही थी, जो भी जो है सब्जियाँ तैयार हो रही थी, उस समय लंदन लंदन भी आपकी सब्जी गई है। तो कहाँ से कैसे हुआ कि ऐसा है कि डायरेक्ट लंदन हमको भेजना है, डायरेक्ट लंदन हमारी सब्जी जाएगी, तो कैसे ये चीज़ संभव हुआ? ये कोरोना एक तरह से हम लोग के लिए विकल्प दे दिया कि कोरोना पहली बार जब लॉकडाउन लगा था, विदेशों में सब्जियों की मांग थी और ऑर्गेनिक खेती की उसी साल हम लोग ने शुरुआत की थी। तो उसमें वहाँ पे सब्जियों की कमी हो गई थी, तो यहाँ से मांग हुई थी, तो उसमें हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने भेजा। अब वही सिलसिला लगातार जारी है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।